म्यूट करियो। उदार चरिता आई एम नॉट सपोज वसुदैव कुटुंबकम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जैसे ममता जी अब शुरू कीजिए भजन। I'm going to be singing the Sri Krishna Madhurashtakam. It is composed by Sri Vallabhacharya. I just want to explain a bit to the others who may not know a little about it. It is describing the sweetness of Lord Sri Krishna, and in all the verses, he has repeated one word continuously, which is sweet or beautiful. And there are 8 stotras to it. So I'll just be singing that for everybody today. Adharam madhuram vadanam madhuram nayanam madhuram hasitam madhuram hridayam madhuram gamanam madhuram madhuradipate rakhilam madhuram madhuradipate rakhilam madhuram vachanam madhuram charitam madhuram vasanam madhuram valitam madhuram chalitam madhuram भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पाणौ मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गूंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं
मधुरं हसितं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरा मुक्तं मधुरा इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वेरी वेल संग और बहुत ही सुंदर मधुराष्टकम है, वल्लभाचार्य जी द्वारा कृत। बहुत वेरी ज्ञान कर्म संन्यास योग, अध्याय 4 श्रीमद् भगवत गीता, कर्म योग का कंटिन्यूएशन। प्रकरण चल रहा है अकर्म में कर्म देखना और कर्म में अकर्म देखना। एक या दो श्लोक में इस प्रकरण का अंत होगा और बहुत ही सुंदर दूसरा प्रकरण शुरू होगा, यज्ञार्थ कर्म। विविध प्रकार के यज्ञ बहुत सारे वेदों में कहे गए हैं, उसमें से कुछ के उल्लेख भगवान भगवत गीता में भी करते हैं, इसके बाद का प्रकरण। लेकिन पहले इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। पिछली दफा हमने विचार किया, त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। जिसने कर्म और फल ये दोनों से जो हमारी आसक्ति है उसका त्याग किया, कर्म से भी आसक्ति का त्याग, कर्म के फल से भी आसक्ति का त्याग। ऐसा जो व्यक्ति है, और दो गुण कहे उसके। भगवत गीता सद्गुणों से प्रचुर है। मनुष्य में जितने भी संभव गुण है वो सभी का उल्लेख कहीं ना कहीं भगवान ने किया। हमने पहला अध्याय देखा था भक्ति योग, उसमें भी 19वें 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक सुंदरतम गुण बताए भगवान ने। ये गुण जिसके अंदर होंगे वो भक्त मुझे प्रिय है। कितनी बड़ी बात है। भगवान तो सभी को प्रिय है, लेकिन भगवान को कौन प्रिय है? कौन सा भक्त सबसे ज्यादा प्रिय है? जिसके अंदर ये इसके अंदर। ऐसे ही दूसरे अध्याय सांख्य योग किया, तभी सांख्य योगी ज्ञानी के लक्षण देखे हमने। ऐसे ही यहाँ पर कर्म योगी के लक्षण हम देख रहे हैं। तो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, आवश्यकता के लिए किए गए नियत कर्म वो भी अकर्म के भाव से करता है। और अकर्म निस्वार्थ कर्म यदि अपने स्वयं के कर्म हो, ऐसे कर्म के भाव से कर, ऐसा कर्म योगी, उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। जिसने कर्म की आसक्ति का भी त्याग किया है, फल की आसक्ति का भी त्याग किया है, वो नित्य तृप्त है और निराश्रय है। तृप्ति का अनुभव हम सब करते हैं, संतुष्टि का अनुभव हम सब करते हैं, लेकिन वो अल्प समय के लिए होती है। आज हमने भोजन खाया, कल वापस उसकी इच्छा हुई क्योंकि वापस भूख लगी। अल्प समय के लिए तृप्ति है। पर जो आध्यात्मिक तृप्ति है, जब ईश्वर प्राप्त हो गए, परम तत्व में लीन हो गया, जो आत्म साक्षात्कार हुआ, परम तृप्त, नित्य तृप्त, उसे वापस इच्छाएं कामनाएं होती नहीं। यदि सोचो एक बार खा लिया वो परमानेंट हो, वापस भूख लगे ही नहीं तो खाने की इच्छा ही नहीं होगी। वापस इच्छाएं जागृत होती है क्योंकि हम संसार से जुड़े हो। यदि भगवान से जुड़ गए तो, भगवान से जुड़ गए तो सभी इच्छाओं का अंत और नित्य तृप्त व्यक्ति हो जाएगा।
और निराश्रय संसार से जुड़े हुए इसलिए आश्रित है। आश्रय यानी केवल सिर के ऊपर छत होना, यह आश्रय नहीं है। हमने पिछली बार विस्तार से देखा, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। काल से आश्रित है, देश से आश्रित है, व्यक्ति से आश्रित है, वस्तु से आश्रित है, परिस्थिति से आश्रित, डिपेंडेंसी इन शॉर्ट। इसके बिना तो मुझे चले ही नहीं, बहुत प्राउडली हम कहते हैं, ये तो चाहिए ही मुझे, इसके बिना चले ही नहीं। वो आश्रित है उसका, यू आर डिपेंडेंट ऑन इट। जो कर्मयोगी है वो किसी भी स्थान से बंधा हुआ नहीं है, उसके लिए सब भूमि गोपाल। वो किसी भी व्यक्ति से बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि उसके लिए वसुदैव कुटुंबकम का भाव स्थिर हो चुका है। सारी पृथ्वी मेरा कुटुंब है, ये मेरा और ये पराया, ये भाव उसके अंदर नहीं है। ना काल से, ना वस्तु से, कोई भी वस्तु पर निर्भर नहीं। जो मिल गई तो उसका उपयोग किया, नहीं मिल गई तो उसकी लालसा नहीं, उसकी इच्छा नहीं है, उसकी कामना नहीं है कि ये मिलना ही चाहिए। तो ऐसा निराश्रित व्यक्ति, तो देश काल व्यक्ति वस्तु परिस्थिति किसी से भी आश्रित नहीं है, ये सिद्ध कर्मयोगी जो नित्य तृप्त है और जिसकी कल कर्म और कर्म के फल से आसक्ति का त्याग जिसने कर दिया है, ऐसा व्यक्ति कर्मण्य अभिप्रवृत्तो, कर्म करने के लिए प्रवृत्त भी यदि होता है, नैव किंचित करोति स, फिर भी ऐसा कहते हैं कि उसके द्वारा कुछ भी नहीं हो रहा है। गुणा गुणेषु वर्तन्त, आत्मा ने शरीर धारण किया और ये शरीर ही सब कुछ कर रहा है। तो शरीर भी प्रकृति के गुणों के अंदर है, उसके असर के नीचे है। प्रकृति के गुण ये शरीर के द्वारा करा रहा है, लेकिन आत्मा है वो दृष्टा है, सिर्फ देख रहा है। ये भाव जिसके अंदर स्थिर हुआ, ये विवेक जिसके अंदर उद्भव हो गया, वो किंचित करोति नैव किंचित करोति स, सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं कर, निमित्त मात्र उनके द्वारा हो रहा है। तो ये हमारा 20वां श्लोक था, ये पिछली दफा हमने देखा। अभी इससे आगे बढ़ते हैं। एक शैली है भगवत गीता की। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तत्व समझाने के लिए, बोध समझाने के लिए दोनों पहलू से उसे समझाया है, एक विधि मुख से और एक निषेध मुख से। विधि मुख से यानी पॉजिटिवली, अगर आप ये करें तो ये लाभ होगा, और एक निषेध मुख, यदि आप ये नहीं करेंगे तो ये नुकसान होगा। वैसे ही यहाँ पर कर्मयोगी में भी दो अंतर दिखाए उन्होंने, एक निवृत्ति भाव वाला कर्मयोगी और एक प्रवृत्ति भाव वाला कर्मयोगी। तो इसमें 21वें श्लोक में अभी जो हम लेंगे, शुरू करेंगे, उसमें निवृत्ति भाव वाले कर्मयोगी के लक्षण बताए, और 22वें श्लोक में प्रवृत्ति भाव वाले कर्मयोगी, जिसका कर्म का प्रवाह निरंतर शुरू है, चालू है, ऐसा व्यक्ति। तो 21वां श्लोक देखते हैं। निराशिर यत् चितात्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। निराशिर यत् चितात्मा, ये दो कॉन्सेप्ट कहे हम शुरुआत में ही, कि निराशिर कौन है और यत् चित आत्मा कौन है। ये दोनों का इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर निर्भर है, वो कॉम्प्लीमेंट्री, ये हमें पहले समझना पड़ेगा। यत् चित आत्मा कौन, जिसका अपने शरीर, शारीरिक स्थूल देह एज वेल एज सूक्ष्म देह, अपने अंतरात्मा, अपने अंतर्मन और शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार एवं शारीरिक शरीर, स्थूल शरीर, ये दोनों पर जिसका नियंत्रण है वो यत् चित्त आत्मा। और दूसरा निराशिर। निराशिर कौन, जिसकी आशाएं नहीं रही, जिनकी इच्छाएं नहीं रही, वो निराशिर।
अभी प्रश्न है मेरा कि हमें मन में पहले इच्छाएं होती है, इसके लिए शरीर प्रवृत्त होता है, या शरीर इंद्रिया उसका विषय के साथ मिलन होता है, इसके लिए इच्छाएं निर्माण होती है? ये मेरा प्रश्न है। फिर से मैं पूछता हूं, यदि पहले हमें इच्छाएं होती है, इसके लिए शरीर वो इच्छा पूर्ण करने को प्रवृत्त होता है, या पहले शरीर विषय देखता है और विषय देखने के बाद मन में इच्छा होती है? कौन सा पहला होता है? विच इज द कॉज एंड विच इज द इफेक्ट? एनीबॉडी विल First is ट्राई the टू? senses. First it is the senses. सेंसेस जब ऑब्जेक्ट देखता है तो मन के अंदर इच्छा होती है? Yeah, Okay. according to me. और नो कोई? नो, इट इज डिफरेंटली, इट इज क्योंकि मन में पहले इच्छा होती है, इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरफ देखता है, विषय हमको अफेक्ट करते हैं। अगर मन के अंदर कुछ भी आशा नहीं है तो विषय कितने भी हो वो अफेक्ट नहीं करेंगे हमको। Is पर it? अगर हमने सेंसेस से कभी भोग ही नहीं लिया होगा तो फिर कैसे पता चलेगा इच्छा किसकी होती है? So first we have always experienced something to feel that. मैं हमेशा कहता हूँ मुझे सुशी खाने की इच्छा ही नहीं होती है। I've never eaten it. I don't know whether I like it or not. Anybody else? नहीं પહેલા भावना बेन, हाँ, ઈચ્છા હોય તો જ વિષયો અફેક્ટ કરે ઇન્દ્રિયો. એટલે પેલા મનમાં ઈચ્છા થાય. પ્રજ્ઞાબેને કહ્યું એની સાથે હું એગ્રી થાઉં છું. ઓકે, એટલે પેલા ઈચ્છા થાય પછી શરીરે ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે કાર્યરત થાય છે. અધરવાઇઝ હા મનમાં ઈચ્છા જ ન હોય કે વૈરાગ્ય જ હોય એ રીતનો તો ગમે એવા વિષયો ઇફેક્ટ ના કરે અને આકર્ષી ના શકે. Right? एंड इच्छा होए तो Yeah? वन मोर थिंग, जैसे मैंने एक कुछ ये देखा था कि गौतम बुद्ध के एक उनके जीवन का एक प्रकरण था जहाँ पर वो अपने माँ के घर जाते हैं तो माँ बहुत खुश होती है कि अपना बेटा आ गया। दैट वाज आफ्टर ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट। तो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के उनको जो पहले पसंद थे वैसे खाना बहुत सारे व्यंजन बनवाती हैं और उनको बहुत इतने सारे बनवाती है और उनको बिठा के परोस देती। तो व्हाट ही डज इज ही टेक्स आउट वन सिंगल बोल एंड ही टेल्स हर इसमें जितना है ना उतना ही डालो और आफ्टर दैट स्टॉप, आई वोंट ईट एनीथिंग बियॉन्ड दिस मच। तो इट्स लाइक दैट कि उन्होंने इच्छा व्यंजन तो उनके सामने थे, उनको पसंद भी थे, उन्होंने भोगे भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छाएं जो है वो अपने वश में कर ली थी। So he didn't have unka beyond that one bowl which he took only to sustain his own body. Unko wo he was not his thoughts were not engaged in the food what he was eating. It was simply to sustain his own body. तो अपनी इच्छाएं भी You are mute, प्रज्ञा. Mute हो गई है. Anyways. I'm so sorry. It is Yeah, you were जब mute. वैराग्य आता है तब वो भोग लेते हैं, they eat, they experience certain things, taste, smell, touch, everything is experienced, but it is only to sustain the body for the purpose of spiritual realization. You are mute, Bijal. नितिन भाई बोलो. सी बेसिकली हमारी इंद्रियों द्वारा ही हमारे मन को ये सिग्नल या संकेत मिलता है। आइदर इट इज योर ऑर्गन्स लाइक आईज और नोज, और अच्छी खुशबू आती है किसी चीज की, हमको होता है अरे वाह ये बन रहा है, तो वो हमारे मन को सिग्नल देते हैं। ये बात भी जो अभी बोल रहे थे बहन जी कि भाई मन के ऊपर काबू होना ये अलग बात है, लेकिन जो एक्टिवेशन प्रोसेस होता है वो इंद्रियों द्वारा ही होता है। इंद्रियों द्वारा ही मन में एक कुछ इच्छा होती है और फिर हम उसको तृप्त करने के लिए शरीर जो है वो कार्यरत होता है। लेकिन मन पे काबू होने के बाद वो इंद्रियां चाहे कुछ भी देख लें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमने भी आगे प्रवचन में सुना है, जैसे आपने बताया है कि भाई
आपका पेट भरा होगा तो आपको सामने 56 भोग भी रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पेट भरा होना यानी क्या है कि भाई यू आर ऑल सेटिस्फाइड, यू हैव फुल कंट्रोल ओवर योर माइंड एंड यू डोंट अलाउ योर माइंड टू वॉन्डर हियर एंड देयर। So then it is a different thing. But basically, I believe that it is through the sense organs only that the man gets a particular desire, and then the body is activated to, you know, do things or whatever. ओके बुद्धि और मन के द्वारा, मन से बुद्धि और बुद्धि से फिर हम विचार करते हैं कि हमको ये करना है या नहीं करना है। 4 जलेबी खा ली है, एक और खा लूं या ना खाऊं, इच्छा तो हो रही है, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम होगी 5वीं खाऊंगा तो ये बुद्धि का निर्णय बाद में होता है, लेकिन इट ट्रैवल्स थ्रू योर सेंस ऑर्गन। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। ओके एनीबॉडी एल्स? और कोई? या फिर ऐसा पॉसिबल है कि दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं? इच्छा, पिछले जो हमारे भोग हैं उसकी इच्छा अपने आप होती है। 15 दिन हो गए पानी पूरी नहीं खाई, मन में इच्छा हुई, हम क्या करेंगे? ये अपनी काया को हम ले जाएंगे मार्केट में और वहां जाके हम पानी पूरी खाएंगे। तो यहाँ पर आगे जो हम भोग चुके थे उसकी इच्छा ने हमारे शरीर को एक्टिवेट किया। ये भी पॉसिबल है। एट द सेम टाइम सीता जी ने पहली बार मृग चर्म देखा, स्वर्ण मृग देखा। जब आंखों ने स्वर्ण मृग देखा तो उनके मन के अंदर इच्छाएं उत्पन्न हुई कि मैं इसका उपभोग करूं। तो फिर बॉडी के द्वारा मन में इच्छा हुई, बॉडी ने देखा ऑब्जेक्ट, आंखों ने ऑब्जेक्ट देखा, तब जाके मन में इच्छा उत्पन्न हुई। आंसर इज दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर यत चित्त आत्मा, ये कौन है? जिसका मन, जहां पे इच्छा होती है एज वेल एज शरीर, दोनों ही काबू में। मन में इच्छाएं भी नहीं होती है, आज पानी पूरी, ये इच्छा भी नहीं होती है, और शरीर पे भी नियंत्रण। आंख कुछ भी देखे, नाक में कितनी भी अच्छी खुशबू आए, कितना भी अच्छा संगीत सुने, बट वो हमें अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये दोनों के ऊपर जिसका नियंत्रण है, सूक्ष्म देह एज वेल एज स्थूल देह, वो यत चित्त आत्मा। એમ એક મિનિટ, એમ કહી શકાય કે વિવેક અને વૈરાગ્ય બંનેનું કોમ્બિનેશન હોય। પહેલા વિવેક આવે, વૈરાગ્ય વિવેક વગર વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય જ નહીં। હા, પહેલા વિવેક આવે કે વિવેક હું, આવે। હા, હું આત્મા છું, હું શરીર નથી, હું સૃષ્ટિ હમ, નથી। જેવી આ સમજણ આવે કે સૃષ્ટિમાં રહેલા જે ભોગ છે એ તરફ મારા મારું શરીર આકૃષ્ટ થતું નથી પછી। નથી, એટલે એમ બી રીતે થઈ શકે કે વિવેક અને વૈરાગ્ય બરાબર હોય હા, તો પણ આ એક્ઝેક્ટલી, યસ, તો તમે યતચિત આત્મા થઈ શકો। તમારો વિવેક જાગૃત થાય, પણ એ વિવેક જાગૃત કરવા તમે જ્યારે જ્ઞાનથી સાધના કરો છો ત્યારે સાંખ્ય, धर्मेन અને તમે જ્યારે કર્મ દ્વારા વિવેક જાગૃત કરો છો ત્યારે હમ, કર્મ, આપણે काम करवाती पण हमें एक्सपीरियंस, काम करने से भी एक्सपीरियंस मिलता है, और वो बाह्य ज्ञान से कोई हमें समझाता या हम पढ़ते हैं उससे भी ऊपर है अनुभूति का ज्ञान, जो हम स्वयं समझते हैं अपने अनुभव से, वो तो श्रेष्ठतम ज्ञान है। भगवान बुद्ध की बात अभी निकली थी, पेड़ के नीचे अकेले बैठ गए 13 महीने, और जो भी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया स्वयं की अनुभूति से, आत्मा की अनुभूति से वो प्राप्त हुआ था, ना कि कोई बाह्य पुस्तक पढ़कर, ना किसी गुरु के प्रवचन सुनकर, लेकिन स्वयं की अनुभूति से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वो श्रेष्ठ था। तो विवेक से वैराग्य जागृत होता है, और जब वैराग्य जागृत होता है तो अपने आप इच्छाओं का निरासन होता है और अपने शरीर और मन के ऊपर हमारा नियंत्रण आ जाता है। वो पूरा प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो पहले दो भाव कहे भगवान, एक निराश्रित जिसकी आशाएं, इच्छाएं, इसका त्याग हुआ है, और दूसरा यत चितात्मा, ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर है, दोनों ही एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। इसके लिए मेरा अंतर्मन एज वेल एज बाह्य शरीर, दोनों के ऊपर जिसने नियंत्रण लिया है वो श्रेष्ठ कर्मयोगी। और ये जो नियंत्रण है ये प्रवृत्ति की तरफ हमें ले जाएगा कि निवृत्ति की तरफ ले जाएगा? ये नियंत्रण हमें निवृत्ति की तरफ ले जाएगा।
जब हमारी इच्छाओं पे हमारा कंट्रोल आ जाएगा, फिर हमारे कर्म कम होने लगेंगे, क्योंकि हमारे ज्यादातर कर्म इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही हम करते हैं। यदि इच्छा ही ना रही तो सांख्य योगी जब समाधि प्राप्त कर लेता है, उसके बाद कहते हैं अभी उसे कुछ भी करने का शेष रहता नहीं। He has achieved everything, अभी कुछ भी करना शेष रहता नहीं, ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार कर्मयोगी निवृत्तिवादी कैसा होता है? निराशिर यत चितात्मा, त्यक्त सर्व परिग्रह, सभी कुछ उसने त्याग कर दिया है। व्हाट इज परिग्रह? एनीबॉडी? परिग्रहण और परिग्रह। हाँ जी नितिन भाई, यू आर म्यूट। Parigraha is to, renounce everything, not keeping anything to yourself, just giving up everything is parigraha. Like biggest example I can say is Shivji. किसी चीज का उनको वो नहीं था, वो सारी चीजें केवल राम नाम उन्होंने अपने पास रखा, बाकी सारा कुछ ही सभी को दे दिया। I'll correct a little. Okay. परिग्रही वो है जो सब कुछ यूज करता है। शिवजी was Okay. अपरिग्रही। Okay. The other शिवजी was way. अपरिग्रही। Okay. The other way around. Yeah. या other way। Sorry. तो समझते हैं व्हाट इज परिग्रही। शब्द ग्रहण करना यानी एक्सेप्ट, पकड़ना या लेना, इसे ग्रहण करना है। इसके ऊपर से ही शब्द आया संग्रह। व्हाट इज संग्रह? होर्डिंग। हम जमा करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। कभी बहनों का कबर्ड खोलना, संग्रह क्या होता है आपको वहां पे पता चलेगा। कितना संग्रह, उनको स्वयं को याद नहीं होगा कितने ड्रेसेस पड़े हैं, उतना संग्रह वहां पर होता है। तो सम्यक ग्रहण इति संग्रह, अच्छी तरीके से जो ग्रहण किया है वो संग्रह। व्हाट इज परिग्रह? परीघ, परी पे से शब्द आता है परिघ। परिघ इज सकम्फ्रेंस। सकम्फ्रेंस यानी सकल। हमारा जितना भी सर्कल है, हमारे रिश्तेदार, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, किसी से भी ग्रहण न करना, वो अपरिग्रहण। नॉट टू एक्सेप्ट फ्रॉम एनी, अपरिग्रहण। लेकिन परिग्रहण, संग्रह, इसके पीछे भी भाव इज इंपॉर्टेंट। आज भी हम वेल्थ, मनी का संग्रह करते हैं आउट ऑफ फियर, कल मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसके लिए टुडे आई एम सेविंग मनी। सेविंग इज अ सॉर्ट ऑफ संग्रह ओनली। हम घर में संग्रह करते हैं, ज्वेलरी में करते हैं, बैंक बैलेंस होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो हमारा संग्रह होता है, उसके पीछे क्या भाव होता है? भोग का भाव। व्हाट इज भोग? यूटिलाइज, उसको यूज करना, उसका उपयोग करना, दैट इज भोग। जब हम स्वयं के लिए उपयोग करते हैं किसी चीज, उसे भोग कहते हैं। तो ये हमारा जो सेविंग है, हमारा जो बैलेंस है, वो किसके लिए हम जमा करते हैं? फ्यूचर में हम उसका भोग कर सके, उसको यूटिलाइज कर सके, इसके लिए उसे ग्रहण, संग्रह कहते हैं। नाउ इमेजिन अनदर सिचुएशन, और एक सिचुएशन आप समझिए। एक कंट्री है, देश है, राष्ट्र है, और अपने सारे सिटीजन, उनसे वो टैक्स कलेक्ट करता है। जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, कोई भी टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, और वो टैक्स सब सरकार की तिजोरी में जमा होता है। और वो जो होता है वो भी एक या दो फाइनेंस मिनिस्टर या एक या दो व्यक्ति के कंट्रोल में होता है, वो सेविंग, राष्ट्र का सेविंग। बट इसके, ये जो सेविंग है, उसके प्रति उस मिनिस्टर का उपभोग का भाव नहीं है। उसके लिए ही इज ओनली अ ट्रस्टी। ये पैसा मेरा नहीं है, भोग वृत्ति नहीं है ये पैसों के ऊपर। तो ये केवल कर्तृत्व भाव। राष्ट्र चलाने के लिए मुझे ये सत्ता दी गई है कि मुझे इन रुपयों का, इन धन का मुझे संग्रह करना। राजा का जो खजांची है, ट्रेजरर,
उसके कंट्रोल में भी राज्य का धन होता है, लेकिन उसके ऊपर उसका अटैचमेंट नहीं होता है कि ये मेरे उपभोग के लिए है। कर्तृत्व बुद्धि होती है वहां पे, ड्यूटी, इट इज माय ड्यूटी, इन पैसों का मैं राष्ट्र के लिए उपभोग करूंगा, उसका उपयोग करूं राष्ट्र के लिए। तो जब भोग के भाव से जमा किया जाता है तब उसे संग्रह कहते हैं। उपयोगिता के भाव से, कर्तृत्व के भाव से, अन्य के लिए, वी आर ओनली अ ट्रस्टी। आज बैंक में जाइए, आप कैशियर देखिए, कितने पूरे दिन में कितने लाख गिन चुके, लेकिन उन पैसों से उनकी अटैचमेंट बिल्कुल नहीं है। पता है, इट्स ओनली माय ड्यूटी, ये पैसा मेरा नहीं है, उसके प्रति आसक्ति नहीं है। लेकिन हमने 10,000 भी जमा किया होगा तो उसके प्रति हमारी आसक्ति 10 के 20 कभी हो, ये मन में चलता रहता है इसका। तो अपरित्यक्त सर्व परिग्रह, कर्मयोगी कौन है और कैसा है? जिसने जो परिग्रहण किया था, हम संग्रह करते थे, वो सबका त्याग किया है उसने। स्वयं के फ्यूचर के लिए भी जिसने कुछ जमा नहीं किया है। भगवान के ऊपर कितनी श्रद्धा होगी। हमारे संतों का जीवन देखो, मैं हमेशा सोचता हूँ ये सब इतने पुअर क्यों? कोई भी धनवान संत नहीं देखा मैंने, क्योंकि त्यक्त सर्व परिग्रह जो भी है इसके पीछे हमें नहीं लगना। महाराज दशरथ ने यज्ञ किया था, बहुत बड़ा यज्ञ, उत्तरकामेष्टि यज्ञ, और उसके बाद ब्राह्मणों को वो संपत्ति भूमि देने लगे दान में। यज्ञ के बाद दान देते थे राजा उस समय, तो भूमि देने लगे तो ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ के मना किया, हमें ये दान मत दीजिए आप। यदि हमने भूमि स्वीकार की तो उसे संभालने के लिए हमारा सारा वक्त चला जाएगा, तो हम धर्म का अध्ययन कब करेंगे? इट वॉज अ कॉन्शियस डिसीजन, वी विल नॉट टच मनी। हमारे यहाँ जो गुरुकुल व्यवस्था थी उसमें साल में एक ही बार गुरु स्वीकार करते थे, दक्षिणा, गुरु पूर्णिमा के दिन, और वो भी उनको जिससे लेना है उनसे ही लेते थे। डिस्क्रिशन वॉज विद हिम, किसकी गुरु दक्षिणा लाए और किसकी ना ले। और जब तक इस साल जो दक्षिणा ली है वो खत्म ना हो जाए तब तक दूसरी दक्षिणा लेने का आपको अधिकार नहीं। अपरिग्रहण, ताकि हमारा मन संपत्ति में, धन में न लग जाए। 2 का 4 कब करे, 4 का 8 कब करे। स्टॉक एक्सचेंज वालों की परिस्थिति देखो आप, माइंड उसी के अंदर, ऊपर गया रेट, नीचे गया, ऊपर नीचे चालू ही रहता है। यू गेट ऑक्यूपाइड, और कुछ आप कर नहीं सकते। इसके लिए इट वॉज अ कॉन्शियस डिसीजन, एक नियम था कि ब्राह्मण संपत्ति से दूर रहे ताकि वो धर्म का अध्ययन कर सके। इसके लिए तो सर्व त्यक्त्वा परिग्रह, जो भी परिग्रहण करते हैं सबका त्याग जिसने कर चुका है ऐसा व्यक्ति। स्वामी विवेकानंद का जीवन पढ़िया, आपको पता चलेगा व्हाट इज त्यक्त सर्व परिग्रह। बेलूर मठ छोड़ के भ्रमण करने के लिए निकले, तब पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं, फिर भी इच्छा शिकागो तक लेके गई उनको। देखिए आप, कितना संभव है। उस मार्ग पर हमने कभी प्रयास ही नहीं किया चलने, इसके लिए भय है। वहां भी रास्ता निकलता है, उस मार्ग पे भी रास्ता निकलता है। तो निराशिर यत चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, जो अपने पास सभी कुछ है, सबका त्याग कर दिया उसने। शारीरम केवलम कर्म, उसके शरीर के द्वारा कर्म हो रहे हैं, प्रकृति से मिला है। कृतिशीलता, कर्मशीलता प्रकृति का गुण है, कर्म तो होते ही रहेंगे उससे, कर्मयोगी है। उसके शरीर के द्वारा कर्म होते रहते हैं, लेकिन उन कर्मों के पीछे उसकी कोई भी इच्छा नहीं। वो स्वयं निराश्र है, यच्चितात्मा है। इच्छा से प्रेरित होकर वो कर्म नहीं कर रहा है, अपने आप स्फुरणा हो रही है, और वो संसार के भले के लिए, सर्वभूत हिते रता, सबकी अच्छाई के लिए, सृष्टि के लिए वो कर्म करता ही रहता है जैसी उसे स्फुरणा होती है। और जैसे ही हम अपरिग्रहण स्वीकार करते हैं तो मन के अंदर सात्विक इच्छा ही होती है। जब यच्चितात्मा हो गया, निराश्र हो गया, अपरिग्रही हो गया, सब जो इच्छाएं सात्विक आती है, सभी का भला करो ऐसी इच्छा उसके मन में उद्भव होती है। वो प्रेरणा देती है
उसे अच्छे कर्म करने के लिए, उसके द्वारा कर्म होते हैं। हम स्वयं कर्म करते हैं, हम स्वयं इच्छा करते हैं और वो इच्छा पूर्ण करने के लिए कर्म करते हैं, पर यहाँ पर उसके द्वारा कर्म होते रहते हैं प्रयत्न किए बिना। शारीरम केवलम कर्म, शरीर के द्वारा केवल कर्म होता रहता है। कुर्वन् आपनोति किल्बिषम, शरीर के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, न आपनोति किल्बिषम, किल्बिषम यानी पाप, उसके द्वारा कोई भी पाप उसे प्राप्त नहीं होता। कैसे होगा? स्वयं के लिए जो काम ही नहीं कर रहा है उसे पाप होगा कब? पाप कब होता है? जब हमारी इच्छाएं अपूर्ण रहती है। एक बार, दो बार, तीन बार हम जो इच्छा करते हैं वो पूर्ण नहीं होती है, तब वो पूर्ण करने के लिए हम गलत मार्ग अपनाते हैं और ये हमसे पाप करवाते हैं। यदि हमारी इच्छाओं पे कंट्रोल रहा, पाप होने का संभव ही नहीं। हम गलत क्यों करते हैं? जो हमें चाहिए वो मिलता नहीं है, इसके लिए हम गलत करते हैं। यदि हमें जो चाहिए वो मिल जाए तो गलत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। लेकिन जब इच्छाएं निष्फल जाती है, तब जब हमारे मन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, नियंत्रण नहीं रहता है, तो व्यक्ति के द्वारा गलत मार्ग से वो इच्छा पूर्ण करने का प्रयत्न होता है और ये पाप में परिवर्तित होता है। तो शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम, शरीर के द्वारा कर्म होते रहते हैं, लेकिन बिकॉज उसकी कर्म के पीछे कोई स्वार्थ की इच्छा नहीं है, इसके द्वारा उसके कर्म जो है वो शुद्ध होते हैं, उसके कर्म होते हैं वो पवित्र होते हैं, उसमें कोई भी पाप का अंश नहीं होता। ये था हमारा 21वां श्लोक, निवृत्तिवादी कर्मयोग। कर्म तो उससे होते हैं, लेकिन उसके पीछे ना कोई इच्छा है, ना परिग्रहण जिसने त्याग कर दिया है, और अपने शरीर पर, मन पर जिसका पूर्ण नियंत्रण, ऐसा जो कर्मयोगी है, इसके बारे में 21वें श्लोक में भगवान ने बताया। इस श्लोक के ऊपर यदि कोई प्रश्न या कोई चर्चा, तो वी कैन टेक इट, नहीं तो आगे बढ़े। टीचर, अगर कोई चोरी करता है क्योंकि उनको अपने फैमिली के लिए चीजें घर चलाना है ये वो, एंड वो कहते हैं कि मेरी तो इच्छा नहीं है, ये मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मैं मेरी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, तो मेरा स्वार्थ है नहीं इसमें, then would that not be a sin? That would also be sin, no, in a way, because his expectation. सबसे पहले मुझ में और मेरे परिवार में कोई अंतर नहीं। My family is the extension of my I only. मैं मेरे लिए करूं या मेरे परिवार के लिए करूं, एक ही बात है। हम पड़ोसी के लिए तो चोरी कोई नहीं करता है, क्यों? वो मेरा परिवार नहीं, ये मेरापन तो है ही परिवार के अंदर, लेकिन there are certain ethical and moral questions also, कि अपनी जायज इच्छाएं पूर्ण करने के लिए हम गलत मार्ग अपना सकते हैं। चोरी करना वो स्वरूप से गलत कर्म है, उसके पीछे का हेतु कुछ भी हो, लेकिन ये कर्म गलत है, जायज कर्म नहीं, नाजायज कर्म है। इसके लिए भले उसके पीछे का भाव अच्छा हो, लेकिन स्वरूप से ही जो गलत है वो गलत, उसके लिए कोई ये नहीं। अच्छे कर्म करके भी आप, मेजोरिटी लोग आज मेहनत करके कमाते हैं और अपने घर के लिए सभी कुछ ये करते हैं, तो चोरी करना वो स्वरूप से ही गलत, उसके लिए कोई भी ये नहीं मेरे हिसाब से। एनीथिंग? चलो आगे बढ़े। 22वां श्लोक शुरुआत करते हैं। यद इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर सम सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यही भाव इसी श्लोक के अंदर है। प्रवृत्तवादी कर्मयोगी, जो कर्म कर रहा है निस्वार्थ भाव से, लेकिन उसको भी कर्म का बंधन छूता नहीं है। क्यों? क्योंकि यद इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर,
ये सब उसके गुण है, उसके लक्षण है। सम सिद्धौ असिद्धि चौ कृत्वापि न निबध्यते। सिद्धि और असिद्धि ये कब प्राप्त होती है हमें? कब सिद्धि मिलती है, कब असिद्धि मिलती है, ये समझने जैसा है। सिद्धि की व्याख्या क्या है, असिद्धि की व्याख्या क्या है? एक बात हमने आज तक समझी है, जो कर्म करता है उसे फल मिलता ही है। द मोमेंट यू डू एन एक्शन, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही। इसके ऊपर बुद्धिज्म में बहुत बड़ा प्रिंसिपल है बुद्धिज्म का, कॉज एंड इफेक्ट। ये ऐसा क्यों हुआ, रिजल्ट जो हुआ है वो रिजल्ट है। ये ऐसा रिजल्ट क्यों हुआ, इसके पीछे ये कॉज था, कारण था इसके लिए। ये पेड़ के ऊपर आम के फल क्यों आए, क्योंकि आपने आम की गुठली बोई थी, इसके लिए आम का फल आया इसके ऊपर। बबूल के पेड़ पे आम का फल नहीं आएगा, क्योंकि आपने बोया था बबूल का झाड़, तो उस पे आम का फल नहीं आएगा। जो इफेक्ट है उसके पीछे कॉज होता है। तो बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, जो भी कुछ हुआ उसके पीछे कुछ कारण है। कारण ये था, इसके लिए ये हुआ। तो वैसे ही कर्म किया है, इसके लिए आपको फल मिला। आपको जो कुछ भी मिलता है या नहीं मिलता है, उसके पीछे आपका कर्म होता है, या तो कर्म या तो अकर्म। क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपने किया नहीं। रिजल्ट क्यों अच्छा नहीं है, आपने अच्छा पढ़ा नहीं, इसके लिए। कॉज एंड इफेक्ट। मुझे दुख क्यों हुआ, क्योंकि आपने पाप किया, इसके लिए आपको दुख प्राप्त हुआ। तो कर्म का जैसे फल निश्चित, वैसे ही जब हम कर्म करते हैं, ये कर्म यदि पूर्ण हो गया, कोई लड़का सीए के लिए एग्जाम्स दे रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 5वीं बार ही पासिस, और कर्म पूर्ण हुआ सीए होने का, तो ये क्या हुआ, ये उनकी सिद्धि कहलाएगी। जब हमने जो कर्म का आरंभ किया है, वो कर्म सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया, तो ये हमारी सिद्धि है। और यदि वो कर्म अपूर्ण रह गया तो वो असिद्धि है, फिर वो फल नहीं देगा। 5 बार 6 बार 7 बार ट्राई की, लेकिन पास नहीं हो सका बच्चे, तो वो जो कर्म आरंभ किया था सीए होने का, वो अधूरा हो गया और फल नहीं मिला, सीए की डिग्री प्राप्त नहीं हुई। तो एक जब कर्म पूर्ण होता है हमारा, तो वो सिद्धि कहलाती है। कर्म अपूर्ण रह जाते हैं और फल नहीं देता है, तो वो असिद्धि कहलाती है। जब सिद्धि प्राप्त होती है तो हमें फल प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है तो हमारी स्तुति होती है, हमें यश मिलता है। नहीं तो हमें निंदा प्राप्त होती है, इन्होंने ये शुरू किया लेकिन कर ही नहीं सके, पूर्ण कर ही नहीं सके, निंदा प्राप्त होती है हम। और स्तुति निंदा, स्तुति हुई तो हम सुखी होंगे, और निंदा मिली तो वो हमें दुख प्रदान करेगा। एक अनुकूल स्थिति देता है, एक प्रतिकूल स्थिति देता है। तो एक सिद्धि है, एक असिद्धि है। वो कैसे आती है, जब आप कोई कर्म आरंभ करो, जैसे ही आप नया कर्म आरंभ करते हो, वो पूर्ण हो गया तो सिद्धि, अपूर्ण हो गया तो असिद्धि। असिद्धि हमें दुखी करेगा, व्यग्र करेगा, और सिद्धि प्राप्त हुई तो हम सुखी होंगे। लेकिन कर्मयोगी, कर्मयोगी सम सिद्धा व सिद्धौ च, सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, दोनों में समान सम। ये स्थिति कैसे आई उसकी, आप सोचकर बताइए। हम जो कर्म करने चले थे वो हमारे स्वयं के लिए था, इसके लिए हमें स्वयं को कुछ चाहिए था, इसके लिए। अगर मिल गया तो हम खुश हो गए, नहीं मिला तो हम दुखी हुए। हम समान नहीं रह सके उसमें, क्योंकि उसके पीछे हमारा स्वार्थ था। लेकिन जब कर्मयोगी कुछ आरंभ करता है, स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं होता है उसके पीछे। इसके लिए सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, उसमें उसके मन में कोई हलचल, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। मन का वही भाव होता है और वो दोनों में समान रहता है। तो सम सिद्धा व सिद्धौ च, ये एक गुण। सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, जो कर्मयोगी है वो दोनों में समान होगा। उसने जो आरंभ किया है वो पूर्ण हो या छूट जाए, भगवान तेरी इच्छा, मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, तेरे लिए कर रहा हूं। पूर्ण करना है तो आप करो, अपूर्ण छोड़ना है तो आप छोड़ो।
सिद्धि मिले तो भी आपकी, असिद्धि मिली तो भी आपकी, ये भाव आ जाता है कर्मयोगी का। जब आप निस्वार्थता से काम करते हो तब तो सिद्धि और असिद्धि में दोनों में समान हो जाता है कर्मयोगी। और जब कर्म में प्रवृत्त होता है तो कर्म का सिद्धांत है कि वो आपको फल देगा ही। तो यद इच्छा लाभ संतुष्टो, व्हाट इज लाभ? यद इच्छा लाभ संतुष्टो। तो दिवाली गई, आप सबने लाभ शुभ लिखा ही होगा घर के बाहर, स्टिकर्स लगाए होंगे रंगोली से, शुभ लाभ। व्हाट इज लाभ? लाभ किसे कहते हैं? कुछ मिल जाए, दुख मिले तो लाभ हुआ, मिल जाए तो लाभ होता है, ऐसा बोलते हैं। कुछ छूट गया तो नहीं, दुख मिला तो लाभ हुआ नहीं, सुख मिला तो लाभ हुआ ना। अच्छा, दुख मिला तो लाभ नहीं हुआ। बेनिफिट, बेनिफिट, बेनिफिट इंग्लिश वर्ड है। और कुछ लाभ का अर्थ? गेन, गेन। जो मन चाहा था वो मिला, उसे लाभ कहेंगे। जिसे प्राप्त करके हम खुश हो गए उसे लाभ कहेंगे हम। लाभ, लभंते, ये न्यूट्रल वर्ड है, हमने उसे पॉजिटिवली ले लिया है। कुछ भी प्राप्त होना लाभ है। आपको नुकसान मिला, आपको दुख मिला, वो भी लाभ है। लाभ शब्द का अर्थ है टू गेट। आपको नुकसान हुआ वो भी लाभ है। कुछ प्राप्त हुआ ना, आपने बिजनेस चालू किया तो क्या मिलेगा आपको? या तो प्रॉफिट मिलेगा या तो लॉस मिलेगी, ये दोनों लाभ है। सुख मिला तो भी लाभ, दुख मिला उसे भी लाभ कहते हैं। ये लाभ की व्याख्या है, न्यूट्रल। कुछ भी प्राप्त हुआ उसे लाभ कहते हैं। तो यदिच्छा लाभ संतुष्टो। कर्मयोगी कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कर्म नहीं करना है, बट ये संसार का नियम है। जब वो कर्म करने निकलता है उसे कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा ही। कभी बुकेज भी मिलते हैं, कभी ब्रिकबैट्स भी मिलते हैं। पब्लिक लाइफ में जो भी रहा उसे तैयार होना चाहिए। क्रिकेटर्स के लिए मैं देखता हूँ कभी कभी लोग इतनी गालियां देते हैं उन्हें, मैच नहीं जीते तो लोग क्रोधित होते हैं और कभी कभी सिर पे बिठा देते हैं उनको। जो भी पब्लिक लाइफ में है उसको दोनों प्राप्त होता है, बुकेज एंड ब्रिकबैट्स, दोनों के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। तो वैसे ही हमारा कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहा है, कुछ तो मिलेगा ही ना। यदि उनके कर्म से किसी को नुकसान हुआ तो उनको गालियां भी मिलेगी, और यदि इनके कर्म से किसी को लाभ हुआ तो उनकी स्तुति भी मिलेगी। तो यदिच्छा लाभ संतुष्ट, उसने मांगा कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी कर्म कर रहा है, इसके लिए प्राप्त होगा ही। ये जो भी प्राप्त हुआ उसमें वो संतुष्ट है। उसे वाहवाह मिली तो भी संतुष्ट है, और गालियां पड़ी तो भी संतुष्ट। उसकी स्थिति हुई, स्तुति हुई तो भी संतुष्ट, निंदा हुई तो भी संतुष्ट। ये उसके मन का भाव है। हम तो कुछ करने के पहले ही सोचते हैं लोगों को कैसा लगेगा, किसी ने कुछ कह दिया तो। जैसे ही ये मन में विचार आता है कि पाँव में बेड़ी पड़ गई, पहला स्टेप भी हम नहीं लेंगे। डर, भय, लोगों के ओपिनियन के बारे में इतना कुछ हमारे मन में, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो यदि श्रील प्रभुपाद जी ने ये सोचा होता तो, अंग्रेजी आती भी नहीं है, 65 साल की उम्र में न्यूयॉर्क गए और एक पब्लिक गार्डन में जाके कीर्तन करना शुरू किया, हरे कृष्ण हरे राम। सोचो, उन्होंने सोचा होता मैं कैसा लगूंगा। ये विदेश में जाकर जो जहाँ कोई मेरी भाषा भी नहीं समझता, वहां जाके मैं कीर्तन करूं, लोग क्या सोचेंगे, कैसा लगेगा? बिल्कुल नहीं। कर्मयोगी, उसे जो सत्य लगा वो करने के पीछे लग गया। स्वार्थ भाव से कर रहा हूं, समाज के लिए कर रहा हूं, लोक संग्रह के लिए कर रहा हूं, अभी इसको सिद्धि देना या असिद्धि देना भगवान तेरे ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। मैं तेरे लिए काम कर रहा हूं। ये तेरे ऊपर है कि मुझे तुझे सफलता देनी है या निष्फलता देनी है। तो यदिच्छा लाभ संतुष्टो,
जो भी मिला, जो भी प्राप्त हुआ, सुख मिला या दुख मिला, वो संतुष्ट है। वॉट एवर ही इज डूइंग, जो भी वो कर रहा है उसे वो संतुष्ट है। सुख मिले या दुख मिले, सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, दोनों में समान है। ऐसा हमारा प्रवृत्तवादी कर्मयोगी। इसके आगे और दो क्वालिटी, द्वंद्वातीतो विमत्सर, द्वंद्वातीत और विमत्सर, वो तो आज हम नहीं ले सकेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 10:30 बज गए। तो दो नए गुण हम अगले मंगलवार को 22वें श्लोक का कंटिन्यूएशन करें। ये दो श्लोक, उसके बाद एक नया प्रकरण शुरू होगा, बहुत सुंदर प्रकरण। 10-12 यज्ञ भगवान कहेंगे, अलग अलग प्रकार के। जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा इतने यज्ञ आते। हमारे लिए तो एक सीमित कल्पना है कि यज्ञ यानी ये, इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन भगवान के विचार देखिए आप, हमारे वेदों के उपनिषदों के विचार देखिए, कितना डीपली सोचा है, कितने प्रकार के यज्ञ यहाँ पे बताए गए। यज्ञार्थ कर्म, ये क्या है? ये मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, यज्ञार्थ कर्म किसे कहते हैं, वो आगे करेंगे, आगे की हमारी जर्नी में आए। तो आज यहाँ पर हम प्रार्थना करके आज के सत्संग का समापन करते हैं। यदि किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग टू शेयर, एनीबॉडी? ये प्रार्थना करें फिर। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरोम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण बीजल भाई। जय श्री कृष्ण बीजल भाई। જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. બધાને આવતા મંગળવારે મળીએ. जय श्री कृष्ण।